Hi friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about Kamala Das. Friends, today we will read about the some important work of Kamala Das के लास्ट वीडियो में हमने कमला दास के बायोग्राफी और कुछ मेन इम्पॉर्टेंट वर्क डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। द नेक्स्ट वर्क है उनका द इनविटेशन, द डिसेंडेंट से नेक्स्ट वो दूसरा नाम है द डिसेंडेंट, 1967 में पब्लिश की गई थी। इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द पोएट्स एंड द सी, समुद्र और लेखिका के बीच में इसमें संवाद रहता है, डायलॉग रहता है इसमें, इस कहानी में, इस पोएम में। थीम्स इसकी है द पोएट कीप्स थिंकिंग ऑफ हर लव एंड हर सेक्स एक्सपीरियंस। इसमें पोएट जो हैं अपनी थिंकिंग, लव एंड हर सेक्स एक्सपीरियंस, अपने सेक्स के एक्सपीरियंस, अनुभव उनका सेक्स के प्रति कैसा रहा उसके बारे में ये कन्फेस करती हैं, बताती हैं। द सी इनवाइट्स हर टू ड्राउन हर सेल्फ एंड कमिट सुसाइड एज हर लवर हैड गॉन। नेक्स्ट है द लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास पब्लिश्ड इन द डिसेंडेंट 1976। यह द लुकिंग ग्लास डिसेंडेंट में पब्लिश की गई थी 1976 में। इसकी थीम है मैन ego एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ वुमेन इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। उस समय ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी जिस समय इनका लिख रही थी, ये उसी का वर्णन किया गया इसमें। गिफ्ट हिम व्हाट मेक यू वुमेन द एसेंट ऑफ लॉन्ग हेयर। द मस्क ऑफ स्वीट between the braids, the jerky way in which they urinate। ये इम्पॉर्टेंट कोड्स है उनकी। द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेड्स, द जर्की वे इन विच ही यूरिनेट्स। जिस तरह तेज झटकों से यूरिनेट निकल जाता था, इस सेक्स के बारे में डिफाइन की गई है इनकी लाइन। नेक्स्ट है स्टैंड न्यूड बिफोर द ग्लास विथ हिम। द पोएम प्रेजेंट्स ए लस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन एवरी मैन एंड वुमेन। ये पोएम प्रेजेंट करती है लस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन एवरी मैन एंड वुमेन के बारे में। द डांस ऑफ यूनक, ये इनकी पोएम है। ओपनिंग पोएम इन समर इन कलकत्ता। सबसे पहले ये पब्लिश की गई थी कलकत्ता, समर इन कलकत्ता में। द पोएम वाज राइटन इन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ पोएट्स सडन contact with a man who wanted to get her at any cost when she was 14 years old। The poet sympathies with the eunuch। इसमें लेखिका यूनुकों के प्रति सिंपैथी दिखाती हैं। It was hot, so hot before the eunuch come to dance with skirts going round and round। और इस प्रकार से जो यू कैन से छक्का जो उनका वो आते थे और
एक समूह में आते थे और डांस वाइड स्क्रिप्ट्स और डांस करते थे राउंड राउंड एंड राउंड, घूम घूम कर। देयर इज ए ग्लूमी इन्वायरमेंट इन द पोएम, दे डांस बीनीथ द फेरी गुलमोहर until they bleed। इम्पॉर्टेंट कोट है उसमें की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कोट, दे वेयर ग्रीन लाटूस ऑन देयर चीक्स, jasmine in their hairs, some were dark and some were almost fair, their voice were harsh, their songs melancholy। इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कोट्स के बारे में बात करें तो द सॉन्ग ऑफ लवर्स, डाइंग आर चिल्ड्रेन, लेफ्ट अनबॉर्न सेम beat drums, other beats their sorry beats, they were thin। next है they were thin limes and dry like halves burned logs from the funeral pyres, मतलब चिता। नेक्स्ट वर्क है एन इंट्रोडक्शन, पब्लिश्ड इन समर कलकत्ता। एन इंट्रोडक्शन का पोएम जो है कलकत्ता में पब्लिश इन समर इन कलकत्ता में पब्लिश की गई थी। इसकी थीम है द गेस्ट फॉर द आइडेंटिटी, आई डू नॉट नो द पॉलिटिकल बट नो द नेम दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक। इसकी थीम है द गेस्ट फॉर द आइडेंटिटी, मतलब पहचान करना। एक कहती हैं इसमें इम्पोर्टेंट कोट है इनकी, आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स, मैं राजनीति तो नहीं जानती, बट नो द नेम दोज, मैं राजनीति तो नहीं जानती लेकिन आई नो द नेम दोज, मैं उनको जानती हूँ, इन द पावर एंड कैन नॉट रिपीट देम लाइक, जो पावर में बैठे हैं, जिनके पास सत्ता का पावर है, मैं उनको जानती हूँ, रिपीट देम लाइक, मैं उनको बार बार लाइक करती हूँ जो पावर में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कोट्स, आई एम इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेज और राइट इन 2 ड्रीम इन 1। इम्पोर्टेंट कोट्स जो परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, आती है बार बार ही। आई एम इंडियन, मैं एक आती हैं कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। ब्राउन बॉर्न इन मालाबार, जो मालाबार में पैदा हुई हूँ। आई स्पीक 3 लैंग्वेज, मैं तो 3 भाषा बोल लेती हूँ। और राइट इन 2, और 2 भाषा भी लिख सकती हूँ। ड्रीम इन 1, लेकिन मेरा ड्रीम क्या है, एक है। नेक्स्ट, द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम माइन, ड्रेस इन सारीज बीगल्स, बी वाइफ दे सेड। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम माइन्स, ड्रेस इन सारीज बीगल्स, बी वाइफ दे सेड। नेक्स्ट है बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, इट इज़ टाइम टू चूज ए नेम ऑफ रोल। बी एमी, क्या कमला, क्या एमी, मैं होना चाहती हूँ, ये कहती है मैं होना चाहती हूँ बी एमी, बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, और सबसे बढ़िया है कि मैं माधवी कुट्टी ही बनी रहूँ। इट इज़ टाइम टू चूज नेम ऑफ रोल, ये समय का परिवर्तन होता है नाम के।
बदला जाता, समय के अनुसार नाम बदलता है। They said English is not your language. English is not. They said English is not your language. अंग्रेजी हमारी भाषा तो नहीं है। Why not leaves me alone. लेकिन मैं उसे Why not leave, मैं क्यों छोड़ूं alone, me alone, critics और कुछ आलोचक, फ्रेंड्स विजिट एंड कजिन, जो कुछ आलोचक हैं जो मेरे मित्र हैं, इसीलिए मैं इसको क्यों छोड़ूं। आई एम सिनर, इसमें इम्पोर्टेंट कोट है, आई एम सिनर, आई एम सेंट्स, आई एम द बिलवर्ड एंड बिटेड। आई एम सिनर, मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापनी हूँ, एंड आई एम सेंट, और एक महात्मा हूँ, आई एम द बिलवर्ड, और मैं एक लवर के रूप में हूँ, एंड बिट्रायड, और प्रेम में धोखा खाया हुआ भी हूँ। फ्रेंड्स, आई होप enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much. Friends, if you are watching my video first time, please subscribe my channel and don't forget the thumb up, like and share their friends. I hope enjoy this video. Thank you so much.